अभी जल्दी नहीं है। तू रात भर विचार कर, चिंतन कर, अगर एक को दे देंगे बचे हुए 6 और हम 2, ऐसे 8 जिंदा रहेंगे। अगर एक को नहीं देंगे तो हम 9 के 9 कब नष्ट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कल की खाने की व्यवस्था नहीं। जो माँ कहाँ गई ममता, विचार करना। वही माँ जिसने उन 7 बच्चों को 9 महीने अपने कोख में पाला था। रात भर वह विचार करती रही, रात भर चिंतन करती रही, क्या किया जाए। एक ही बेटा है, 2 बेटे, 7 बेटे हैं, अब 2 कि नहीं 2। सुबह हो गई। सुबह होते ही वही माँ, कौन माँ, जो माँ ममता के लिए, बेटे को जन्म देने के लिए प्रसिद्ध ही, वही माँ बोल पड़ी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। वैसे ही छोटा बेटा करता धरता कुछ नहीं है, ले दे के बाद छोटे पे ही आती है। छोटा बेटा तो कुछ करता धरता नहीं है, बाकी तो बेटे फिर भी कुछ कमाने योग्य है, कुछ तो कर लेंगे। एक काम करते हैं, जो छोटा 7वां बेटा है हम उसको राजा को सौंप देते हैं। पति पत्नी की, माता पिता की, दोनों की बात हो गई है। कौन शरण, कौन शरण, माता पिता, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, पैसे के पीछे, स्वयं के प्राण बचाने के पीछे दोनों तैयार हो गए। छोटे बच्चे को राजा को दान में। उस दिन उस बच्चे से सब कुछ अच्छा खिला पिलाकर बच्चे को बढ़िया नए वस्त्र पहनाकर तैयार कर दिया। ये तो कायदा ही है, जिसे हलाल होना होता है उसे तो सजाया जाता ही। वह पूछ रहा था माता पिता से कि माता पिता ये हो क्या रहा है, आज इतना मुझे खिला पिला रहे हो, इतने अच्छे कपड़े पहना रहे हो, बात कुछ विशेष है क्या। अब माता पिता किस मुँह से कहते बेटे से कि मैं तुम्हारा प्राण लेने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। उन्होंने घुमा फिरा के बेटे से बात कर ली, कुछ नहीं बेटा, राजा ने कुछ भेंट मांगी है तो हम तुम्हें भेंट रूप में दे रहे। तुम्हें तो पता ही है हमारे पास भेंट देने के लिए पैसा धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। ये छोटे से झोपड़े में हम रहते हैं, राजा है, अब नगर में रहना है तो उसे कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए हम तुम्हें भेंट स्वरूप दे रहे। बस सोच रहा था होगा कुछ ऐसा ही, भेंट देना होगा, कुछ होगी बात। वो भी तैयार होकर राजा के दरबार तक पहुंच गया। पर जाते जाते लोगों की आदत कितनी अच्छी होती है, लोगों की बहुत अच्छी आदत होती है। अच्छा किसी को किसी का दिखता है क्या, ना अच्छा दिखता है ना बुरा देखते हैं, मात्र लोगों की उंगली करने की आदत होती है। जाते जाते लोगों ने उंगली कर ही दी, कह दिया अरे देखो कैसे माता पिता है, कैसे निर्दयी है, अपने बेटे को बलि चढ़ाने ले जा रहे। क्या कानों का बहरा थोड़ी था वह बालक। बालक ने भी पहुंचते पहुंचते बात कानों तक पहुंच गई। बालक ने सुन लिया कि आज शायद मेरी सामत आ गई है, सामत आ गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये लोग आपस में जो बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ सत्यता है, तभी लोग बोल रहे हैं। और जैसे ही राजा के पास पहुंचा, वहां तो सब तैयारी थी, समझ ही गया कि हाँ लोग जो कह रहे थे वो सत्य है। जिसने जन्म दिया था माता पिता मुझे बेचने के लिए यहाँ लाए। बेचना ही तो था, और क्या था। पैसे देकर पैसे लेकर बच्चे को देना, ये बेचना ही तो था, व्यापारी तो था। उसने सोचा अब क्या किया जाए। एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए तो उसे मन में जरूर विकल्प आया कि जिसको मैं माता पिता मानता था, जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया, जिससे मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी, मैं ही मिला। और भी तो 6 भाई थे, पर मेरा ही नंबर क्यों लगा। फिर पुनः कुछ क्षण विचार करके, वह सब राजा थे, सभी मंत्री थे, सब नगर था, अब बलि चढ़ेगी किसी की, वहाँ पहुँचने के लिए सब उद्यत हो गए। बेटे को भी बढ़िया पालकी में सुंदर सजाकर वहाँ
पुलिया तक ले जाएगा। भीतर उसका चिंतन चल रहा था, सोच रहा था, भीतर ही भीतर काल सिंह ने मुर्ग चेतन को, काल सिंह ने मुर्ग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। वह खुश होने लग गया। पहले तो चेहरा उदास था, जैसे ही पुलिया पर पहुंचा वो जोर जोर से हंसने लगा, जो बहुत खुश होने लग गया। राजा पागल सा हो गया, ये बेटा मरने वाला है और ये हंसने लग गया, क्या बात है आज? हम तो सोच रहे थे ये बेटा बिलखेगा, चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ कहेगा, पर ये तो खुशी के मारे और हंस रहा है। राजा से रहा नहीं गया, राजा से रहा नहीं गया। राजा ने बेटे से पूछ लिया कि बेटा तू हंस रहा है, तेरी बलि चढ़ने वाली है और तू हंस रहा है? वो कहता है राजन क्या करूं, हंसू नहीं तो क्या करूं, हंसू नहीं तो क्या करूं। कैसी संसार की विचित्रता है। जो राजा है नगर का, नगर की प्रजा का रक्षा करना ही जिसका कर्तव्य है, वही रक्षक ही जब भक्षक हुआ है, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। फिर राजा के बाद किसी से उम्मीद थी तो माता पिता से उम्मीद थी, और जब माता पिता ही खुशी खुशी मुझे सोने के बदले में बेचने लगे हैं, मैं क्या करूं। अब रोने से कुछ होना है क्या? नहीं होने वाला। उसने पुनः राजा को सुना दिया, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। जिस शेर ने मृग को वन में घेर के रखा है, पकड़ लिया है, अब कौन बचा सकता है? मरते ना बचावे कोई। निर्णय हो गया उसके भीतर कि जिसे मैंने आज तक शरण माना था, रक्षक माना था, जिसकी सुरक्षा में मैं जी रहा था, वे रक्षक ही आज राजा भी और सगे माता पिता जब भक्षक बने हैं। राजन में किससे हाथ मांगू और किसके सामने हाथ फैला के भीख मांगू? राजा गलती करता तो माता पिता से भीख मांगता, माता पिता गलती करते राजा से जाके न्याय मांगता। जो न्याय करने वाला अन्याय कर रहा है, रक्षा करने वाले भक्षण कर रहे हैं, मैं किससे क्या उम्मीद रखूं? इसलिए खुश हूं, मरना है मर जाऊंगा, मैं अकेला मरूंगा, मेरे माता पिता खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाओगे, कोई बात नहीं। भीतर निर्णय हो चुका था। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे, वश नहीं चलता, वश नहीं चलता काल लुटेरा। जब काल लुटेरा आता है तो किसी का वश नहीं चलता। राजन, अब समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी से करो जो करना है, मैं तो तैयार हूँ। मुझे तो विश्वास है, मैंने देख लिया संसार की असारता को, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। उसने कहा अब मैं तैयार हूँ, और उसने हाथ जोड़कर प्रारंभ कर लिया नमोकार मंत्र, और भीतर ही भीतर चिंतन शुरू कर दिया, अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। पूरी तैयारी हो चुकी थी उस पुलिया पर बलि चढ़ने की, उसको बैठाल भी दिया, पर इसका भीतर का भीतर यही चिंतन चल रहा था, अन्यथा शरणम नास्ति। हे प्रभु, मेरे लिए कोई शरण नहीं बचा। मैंने देख लिया माता पिता सब परिवार खड़ा है, एक तरफ राजा खड़े हैं, एक तरफ सैनिक खड़ी है, पूरी प्रजा एक तरफ खड़ी है। अब मेरे लिए कोई शरण नहीं है, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। हे पंच परम गुरु, हे प्रभु, हे गुरु, आप ही मेरे लिए शरण हो। पंच परमेष्ठी भी वकील साहब तभी शरण दिखती है जब भीतर की पंच परमेष्ठी जागृत होती है। कोई पंच कोई पंचायत काम में नहीं आने वाली है विमल भैया। अगर काम में कोई आएगा तो पंच परमेष्ठी काम में आएगा। कितनी ही पंच पंचायत जो कुछ भी बिठा लो, ये शरण नहीं, ये काम की नहीं है, पंच परमेष्ठी ही शरणभूत है। वह पंच पंचायत नहीं थी क्या? राजा कौन था? नगर का राजा था। पूरा पंच पंचायत वहीं पे थी, पर शरण मिल पाई? नहीं मिल पाए।
भीतर का जब तक बोध नहीं होगा, भीतर की श्रद्धा जागृत नहीं होगी, तब तक बाहर की पंच परमेष्ठी की पर दृष्टि भी नहीं जाएगी। पंच परमेष्ठी सामने होने पर भी हमारे हाथ नहीं जुड़ते। गुरु सामने हैं, प्रभु सामने हैं, ऐसे भी जीव अभिषेक देखे जाते हैं, सामने दिखकर भी मुंह फेर के चले जाते हैं। क्या आप लोगों ने नहीं देखा विमल भैया? हमने तो बहुत कुछ देखा, पूरा भारत घूम के आए हैं लगभग। कहाँ क्या स्थिति है सब कुछ जानते हैं। वह तभी हम बाहर के गुरु को प्रणाम कर सकते हैं जब भीतर का गुरूर कम हुआ होता है। जब तक भीतर का गुरूर नहीं कम हुआ, आत्म गुरु जागृत नहीं हुआ, तब तक व्यवहार गुरु की खोज, व्यवहार गुरु का दर्शन वह व्यक्ति कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात आज कुंद स्वामी उन पंच परमेष्ठी की ही बारे में कह रहे हैं। पंच परम गुरु अवर सकल संताप। व्यवहार से वे पंच परमेष्ठी ही मेरे लिए शरण है, बाकी सब संताप है, कोई शरणभूत है ही नहीं है। वह बेटा मान रहा था, माता पिता तो शरण करेंगे। आप लोग भी तो यही सोचते हैं ना। माता पिता जब तक बेटा थे तब यही सोचते थे माता पिता रक्षा करेंगे। जब स्वयं माता पिता बन जाते हैं, कितनी मन की परिणामों की विचित्रता है। नहीं है विचित्रता पंडित जी? स्वयं के प्रत्येक जीव की परिणामों की विचित्रता है। जब तक आप बेटे थे तब तक माता पिता से उम्मीद लगाए रखे थे, जब आप माता पिता बन गए अब बेटों से उम्मीद लगाए हो कि मेरे लिए ये शरण है। ठीक है, शरण है, भूल नहीं है क्या? कितनी बड़ी भूल है। माता पिता के घर में बैठे थे तब पति को शरण मान रहे थे, पति के यहाँ आ गए तो बेटे को शरण मानने लग गए, बेटे ने निकाल दिया, अब पता नहीं किसकी शरण खोज रहे हैं। फिर बाद में लगता है बहुत अच्छा था मैं माता पिता के घर में रहता ही। कब समझ में आया? सब काम बिगड़ने के बाद। जब बेटा था मैं तो माता पिता में शरण खोजी, जब मैं माता पिता बन गया अब बेटे में शरण खोज रहा है। कौन शरण? किसकी शरण? कोई व्यवहार से तुम्हारा बाहर का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, धन संपत्ति शरण नहीं है। मात्र शरण कोई है तो तेरा आत्मा निश्चय से और व्यवहार से पंच परमेष्ठी, और कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। पढ़ो श्लोक को, फिर समझते हैं वह बालक का और राजा का पुलिया का क्या हुआ। पहले कुंद स्वामी के उस श्लोक को समझते हैं 12 नंबर की, कि बहुत 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 समझा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुंद स्वामी बिल्कुल अपने भीतर ही पहुंचकर कह रहे हैं अभी तो मान जाओ, कोई शरण नहीं है तेरी आत्मा और पंच परमेष्ठी के अलावा, कहाँ शरण खोज रहा है। पढ़ो। अरुहा सिद्धाइर्या वझाया साहु पंच परमेठी, ते विहुआ चिट्ठ दिया दे, तम्मा आदाहु में शरणम। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अरुहा सिद्धा हिरिया उवजाया साहु पंच परमेष्ठी। ये अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय, ये जो 5 परमेष्ठी है, ये ही 5 परमेष्ठी तेरे लिए शरण हैं। उस दिन भी समझा था जब पत्नी माता पिता कथानक समझ रहे थे, कुछ दिन पहले मर गया था, नाटक कर रहा था, गुरुजी ने कहा था, याद आ गया? कौन आया था? आखिर में दवाई गुरुजी को ही पीनी पड़ी थी। मरे नहीं थे, वो सब नाटक था, वो सब कुछ कथानक में सत्य है, पर ऐसी घटनाएं हमने घटित होते नहीं देखा क्या? कोई काम नहीं आएगी पंडित जी, चाहे बेटा हो, बहू हो, आपकी देवी भी क्यों ना हो, अंतिम समय में कमला चलत न पैर जाल मरघट तक परिवारा। वे तो मरघट तक ही आएंगे,
पर पंच परमेष्ठी अगर तेरे भीतर है, तूने अपनी आत्मा को पंच परमेष्ठी को पहचान लिया है, तो वह भव भव तक तुझे अच्छे कर्म दिलाएंगे। भले ही वे निमित्त है, पर वे शुभ के लिए है। और ये घर परिवार जिसे तुमने अपना मान के रखा था, वे अशाश्वत है, वे स्वयं में डूबने वाले हैं। तेरी रक्षा क्या करेंगे? जो स्वयं बादल चंचल थे, कभी इधर उधर भाग रहे थे, वे चंचल कभी शरण नहीं है। वह क्या किसकी शरण खोज रहा है? किसको ठीक कर रहा है? अपनी स्वयं की मनस्थिति ठीक कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब बाहर के प्रपंच है। ये शरीर न आज रहा न कल रहने वाला है। शरीर में अगर उलझे रहेंगे तो कभी भी स्वयं का कल्याण नहीं कर पाएंगे। शरीर शरण है क्या? शरीर से बने हुए संबंध शरण है क्या? ये जितने जितने संबंध बने हैं, माता पिता हो, मित्र हो, भाई हो, ये सब कुछ बने हैं तो मात्र शास्त्री जी शरीर से संबंध है। और गुरु और पंच परमेष्ठी का कोई संबंध है तो वह श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। कोई शरीर का संबंध नहीं, कोई शरीर का संबंध नहीं। जब शरीर नहीं बचेगा तो शरीर से बने संबंध कहाँ बचेंगे? शरीर शरण नहीं है तो शरीर के संबंध कैसे शरण होंगे? शरण मात्र और मात्र श्रद्धा श्रद्धेय संबंध से। मेरे भीतर की श्रद्धा और ये पंच परमेष्ठी श्रद्धेय है, ये उनके बीच का जो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है वही शरण है और वही शाश्वत है। अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। देवी हु चिट्ठदी आदे। जब भी अरिहंत बनेंगी, आत्मा ही तो परमात्मा बनेगी। किसी परमात्मा ने परमात्मा को नहीं बनाया है, मैंने ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए। जितने परमात्मा बने वे पहले बहिरात्मा थे, फिर अंतरात्मा बने और फिर परमात्मा बने। ऊपर से परमात्मा आकर तुम्हें परमात्मा बनाने वाली नहीं है पंडित जी। ये मत सोच लेना कि महावीर स्वामी आएंगे तो हम उनसे दीक्षा ले लेंगे। भाई, हमें स्वयं का कल्याण स्वयं के परिणामों से करना है। गुणस्थान स्वयं खोजना है, गुरु गुणस्थान नहीं देंगे। जितने गुरु बने हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, उन्होंने भी अपनी आत्मा को पहचाना है और आत्मा में ही पुरुषार्थ करके वे भगवत्ता को प्राप्त होने वाले हैं। ये शरीर आचार्य नहीं है, ये शरीर मुनि नहीं है। ये शरीर की वंदना करते हो क्या? ये शरीर की वंदना करते हो क्या? नहीं करते। 80-80, 90-90, 100-100 वर्ष के दादाजी भी आकर चरण छूते हैं, नमस्कार करते हैं। क्या शरीर की वंदना है? नहीं है। गुणों की भी कहो तो माँ गुण है कहाँ? शरीर में। गुण शरीर में नहीं है, ये रत्नत्रय शरीर में नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में ही है। इसलिए आत्मा की शरण जाओ, आत्मा की शरण जाओ। परमेष्ठी को तो खोजना पड़ेगा बाहर के। तेरे भीतर ही अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सभी तेरे आत्मा से ही है, आत्मा में ही है। जब भी श्रद्धा उत्पन्न होगी किसी शरीर में होगी? आत्मा में ही होगी। जब भी परमात्मा बनेगा, सिद्ध बनेगा, अरिहंत बनेगा, आचार्य बनेगा, आत्मा से ही तो बनेगा। क्या ये पेंसिल परमात्मा बनेगी? क्या इसको आचार्य साधु कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। इसमें आत्मा ही नहीं है। जिसमें आत्मा होती है वही तो परमात्मा, गुरु और पंच परमेष्ठी बनेगा।